क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक। Find the values of the trigonometric functions। ट्राइगोनोमेट्रिक केवल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक्स। जो ट्राइगोनोमेट्रिक दिया गया है उसको एंगल उसका क्या करना है कि वैल्यू को फाइंड करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री का मुझे मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो 90 से भाग करेंगे या तो 180 से डिवाइड करेंगे। हम इसे 90 पर ब्रेक करेंगे। 90 से डिवाइड करते कितना में 765 में, तो 9 72 कितना है 720, ये 5 और 4 ये कटकुट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा साइन 8 इंटू 90 और प्लस 45। जब 90 का मल्टीपल कोई और नंबर रहता है तब साइन कॉस में चेंज होता है। 90 का मल्टीपल कोई और नंबर रहेगा तब साइन कॉस में चेंज होगा। लेकिन जब 90 का मल्टीपल कोई इवन नंबर रहेगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। इस प्रकार से तो साइन का जो 90 का मल्टीपल इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए साइन साइन में रहेगा। और ये 45 डिग्री है तो यहाँ लिखा है 45 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है ये देखना। यहां से यहां तक एक बार रन किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फिर दोबारा करेगा तो कितना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा पॉजिटिव में 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी कि साइन 765 डिग्री का मान, साइन 765 डिग्री का मान होगा 1/√2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन किया, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कोसेक माइनस 7 नंबर कोसेक माइनस 1410 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम पढ़े क्या, कोसेक माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए ये भी नेगेटिव। तो इसे लिखेंगे कोसेक माइनस 1410 का मान कितना होगा 1410 डिग्री का मान, इसमें लिखेंगे माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री को 180 से डिवाइड करते हैं या 90 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1480 डिग्री को 180 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 90 से डिवाइड करके देखते हैं तो 1 टाइम्स में कितना होगा 90, 1 14 में से 9 गया तो 5 0। अब 9 × 5 = 45, 0 6 कटकुट। तो इसे लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक
15 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। इन दोनों को गुना करेंगे और 60 को जोड़ देंगे तो आएगा 1410 डिग्री। हम जानते हैं कि यदि 90 का मल्टीपल कोई और नंबर होता है तो कोसेक चेंज होता है सेक थीटा में। यहाँ से लिखेंगे माइनस है तो माइनस, अब कोसेक चेंज होगा सेक में, और थीटा जब पहले 60 डिग्री तो 60 डिग्री होगा। लेकिन देखना है कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 का मल्टीपल कितना है 15, एक बार पूरा घूरते हैं तो 4, दोबारा घूरेंगे 4 4 8, 3 बार घूरेंगे 4 3 12, और इस यहाँ तक आए तो कितना हो गया 15, और इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस लगा इस माइनस के बदले, और ये माइनस रहेगा अंदर का माइनस रहेगा क्वाड्रेंट के बदले। ये अगर एक 3 बार पूरा गुणन करते हैं तो यहाँ जाता है, और फिर यहाँ तक कितना हुआ 15, और ये इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कोसेक थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा माइनस सेक थीटा। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान जानने के लिए हम ये जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए सेक 60 डिग्री का मान होगा 2, इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कि कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान होगा कितना 2। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन में है tan 19 पाई बटा 3, tan 19 पाई बटा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 19 में तो कितना आएगा 3 छक 18, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लिखेंगे कितना tan 6 पाई प्लस π/3, क्योंकि ये कितना बच गया, ये 6 जो है तो यहाँ से लिखेंगे 6 पाई प्लस π/3, 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 18 पाई प्लस पाई, तो आएगा 19 π/3। अब ध्यान देना ये है कि यदि पाई का मल्टीपल पाई मतलब क्या 6 पाई मतलब 6 गुना 180, और बताएं थे 180 का मल्टीपल इंटीजर अगर रहा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहा, 180 का मल्टीपल इंटीजर रहा, यानी पाई का मल्टीपल कोई भी इंटीजर है तो चेंज नहीं होता। अगर tan है तो tan में ही रहेगा, यहाँ से लिखेंगे tan, और थीटा के जगह पर क्या है π/3, तो यहाँ से लिखेंगे π/3, और क्या कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा ये देखना है। 6 पाई यहाँ से यहाँ तक कितना 1 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई 4 5 6। सिंपल सी बात ये समझना है कि एक बार पूरा राउंड करते हैं तो 2 पाई, 2 2 4 और 2 6, तो 6 यहाँ तक हो गया, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये सब ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए tan π/3 का मतलब क्या, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/3 तो पाई का वैल्यू होता है 180 और 3 कितना आएगा 60 डिग्री, यानी कि tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान होता है √3, इसका मतलब लिखेंगे लास्ट में कि हेंस अतः हेंस tan 19 पाई बटा 3 का मान कितना होगा √3। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। साइन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, साइन -11 पाई/3, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे साइन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या कि साइन यूजिंग फॉर्मूला साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यहां से लिखेंगे साइन -11 पाई/3
तो इसे थीटा समझने का प्रयास करेंगे कि साइन माइनस, इसे थीटा समझने का प्रयास करेंगे तो माइनस साइन और थीटा का यहाँ पर क्या है, तो 11 पाई अपॉन 3 इतना। अब 3 से डिवाइड करेंगे 11 पाई, तो एक टाइम से ज़्यादा लगा देंगे, 11 टाइम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे कि साइन माइनस साइन, यहाँ से 4 टाइम्स में लगाते हैं 4 पाई और माइनस पाई बाई 3, उससे क्या होगा कि 3 एलसीएम आएगा और यहाँ से होगा 12 पाई और माइनस पाई, तो अपने आएगा 11 पाई बाई 3, 12 पाई माइनस 11 पाई, 12 पाई माइनस पाई क्या आएगा 11 पाई बाई 3। अब यहाँ से लिखेंगे माइनस साइन 4 पाई, यदि पाई का मल्टीपल कोई भी पाई का मल्टीपल यदि इंटीजर हो तो साइन में रहता है, कॉस में रहता है, टेन में रहता है, कॉट में रहता है, सेक में रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। तो यहाँ से होगा साइन है तो साइन में ही होगा और थीटा का नंबर क्या है पाई बाई 3। अब देखना है कि प्लस में ये होगा या माइनस में होगा, तो इसके लिए क्वाड्रेंट को फॉलो करेंगे। अगर एक बार पूरा घूरे तो 2 पाई, दोबारा पूरा घूर्णन करें तो 2 to 4 पाई, और उसमें से कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है, तो निगेटिव लगाएंगे यहाँ पे, ये माइनस लगा इस माइनस के वाले और ये माइनस लगा क्वाड्रेंट के लिए, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आएगा साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या, पाई का मतलब होता है 180 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, यानी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2, यहाँ से लिख सकते हैं हेंस साइन -11 पाई बाई 3 बराबर √3/2, यह इसका फाइनल आंसर है, √3/2। हाँ, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, cot -15 पाई बाई 4। यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन इसका करते हैं, अप्लाई फार्मूला से यूजिंग फार्मूला बाय फार्मूला, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फार्मूला क्या है कि कॉट माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस कॉट थीटा, तो यहां से लिखेंगे कॉट -15 पाई बाई 4 बराबर माइनस कॉट 15 पाई बाई 4, ठीक है। यहां से लिखेंगे माइनस, इसे क्या करते हैं कि अगर 16 में से 1 घटाएं तो कितना है 15, तो यहां से लिखेंगे माइनस कॉट 4 पाई और माइनस पाई बाई 4, जिससे क्या होगा अगर 4 हम एलसीएम ले लें तो ये आएगा 16 पाई और माइनस पाई, कितना होगा 15 पाई बाई 4 होगा, तो ये माइनस तो माइनस हुआ। और कॉट कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, क्वाड्रेंट की बात करें, एक बार पूरा घूमे तो 2 पाई, दोबारा पूरा घूमे तो 4 पाई, उसमें से कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बहुत अच्छा से जानते हैं कि फोर्थ ये माइनस होगा इस माइनस के बदले, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, तो निगेटिव, कॉट पाई बाई 4 कितना आएगा प्लस कॉट पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको 4 पाई में से पाई बाई 4 घटा रहे, मतलब 4 से 16 -1 तो 15 पाई बाई 4। यहां से लिखेंगे हेंस
हेंस अतः cot माइनस 15 पाई/4, तो cot 5/4 का वैल्यू 1 आया, तो इसका वैल्यू समझिए कि 1 आया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन किए। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।